अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज की सीरीज़ के 27 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ स- स- आपके सामने पेश हुए हैं। वाइल लूप का जो टॉपिक है वो डिस्कस हो रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने एक वाइल लूप का एक प्रोग्राम देखा था, उससे लास्ट लेक्चर में हमने वाइल लूप को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम एक वाइल लूप का एक मज़ीद प्रोग्राम देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, अक्सर जो है वो पेपर्स में भी आता है। तो वो प्रोग्राम है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग टेबल ऑफ अ गिवन इंटीजर वाइल लूप। यानी एक प्रोग्राम लिखें और जो है यूज़र से क्या चीज़ें हमने एक टेबल नंबर जो है वो मांगना है, और उसके बाद वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए उस नंबर का क्या चीज़ है वो टेबल लिखना है। मिसाल के तौर पर 2 का टेबल लिखना है, या 5 का टेबल लिखना है, या 7 का, या किसी भी नंबर्स का अगर हमने टेबल लिखना हो तो क्या चीज़ है वाइल लूप के ज़रिए हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हम प्रोग्राम में यानी प्रोग्राम किस तरीके से वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए टेबल का प्रोग्राम बनाते हैं। तो यही चलते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ें हम हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद सेकंड जो है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और उसके बाद मेन और करली ब्रैकेट लगा के क्या चीज़ें हम बंद कर दें। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट होती है। अब वेरिएबल डिक्लेयर करवाने, लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करवाने वक्त देखना ये होगा कि हमें कितने वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। तो यहाँ पर हम आम तौर पर पहला वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाएंगे, यानी इंट एन जो है वो यूज़र्स एन जो है वो वेरिएबल जो भी यूज़र से वैल्यूज़ मांगेंगे, यानी जो टेबल नंबर होगा वो यूज़र से जब मांगेगा तो एन में आ जाएगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है आई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यानी ये वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन भी है और साथ ही क्या चीज़ें डिक्लेरेशन भी हो रही है। तो क्या चीज़ है आई जो हमने इसलिए डिक्लेयर करवाया जो वाइल लूप के लिए इस्तेमाल होगा, यानी 1 से शुरू होगा 10 तक जाएगा, क्योंकि हम आम तौर पर जो टेबल है वो 10 तक ही लिखते हैं, यानी 1 से शुरू होते हैं और 10 तक चलते हैं। तो उसके बाद क्या चीज़ है हम प्रिंट टाइम में यूज़र से नंबर मांगेंगे, एंटर अ टेबल नंबर या एंटर दी नंबर। तो स्कैन एम में क्या चीज़ है यानी एन में जो है वो आपका क्या चीज़ है टेबल नंबर आ जाएगा। अब हम वाइल लूप की एक कंडीशन लगाते हैं। तो यानी वाइल लूप यानी वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, आई उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये चीज़ें 10 आ नहीं जाता। अब देखा जाए तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू तो 1 है, तो इसका मतलब है कंडीशन सही है। जब हम कंडीशन सही है तो फिर क्या चीज़ें हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और क्या चीज़ें लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर आकर क्या चीज़ें हम क्या चीज़ें प्रिंट टाइम में क्या चीज़ें जो टेबल का फार्मूला है वो स्क्रीन पर शो करवाएंगे। तो टेबल के फार्मूले में क्या चीज़ें सबसे पहले मॉड्यूलर डी लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर मॉड्यूलर डी, उसके बाद इक्वल टू, और फिर मॉड्यूलर डी, और उसके बाद बैकस्लैश एन हम लिखेंगे और डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे। फिर सम कोमा लगाकर एन यानी टेबल नंबर, उसके बाद आई यानी आई की वैल्यू, और उसके बाद क्या चीज़ है एन मल्टीप्लाई आई, यानी एन को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमने 3 का टेबल लिखना है 3 का, तो क्या चीज़ है यहाँ पर 3 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा, और इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरा जो काम होगा वो हम क्या चीज़ें यानी आई को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी आई की वैल्यू जो होगा 1 पहले 1 थी, फिर 2 हो जाएगी, और जब हम 2 को चेक करेंगे तो क्या चीज़ें कंडीशन में जाकर चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी तो 10 तक जाना है, इसका मतलब कंडीशन सही है। फिर हम अंदर आ जाएंगे और अंदर आकर दोबारा क्या चीज़ है वो फिर वही काम, यानी एन आई और एन मल्टीप्लाई आई, लेकिन आई की वैल्यू अब यहाँ पर 1 की बजाय कितनी हो गई 2 हो गई है। तो इसके बाद क्या चीज़ें इसी तरीके से क्या चीज़ें हम प्रोग्राम को चलाते चले जाएंगे लूप का, और जब लूप की वैल्यू से इंक्रीमेंट होती होती 11 हो जाएगी तो फिर क्या चीज़ है जो वाइल की कंडीशन है वो क्या चीज़ है वो फॉल्स हो जाएगी, और लूप क्या चीज़ है वो टर्मिनेट हो जाएगी, और गैर सी एच लगाकर हम क्या चीज़ है उसको लूप को ख़त्म कर देंगे। आइए चलते हैं हम इसको अब डव सी प्लस प्लस में यानी हम इसको देखते हैं। तो सेम वही प्रोग्राम जो हमने आपको अभी दिखाया वो स्क्रीन पर आपके सामने नज़र आ रहा है। तो क्या चीज़ है ये वही प्रोग्राम है। तो क्या चीज़ है अब हम इसको डब में क्या चीज़ है इसको कंपाइल करते हैं। जब हमने कंपाइल किया तो इस प्रोग्राम में कोई एरर मौजूद नहीं है। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो अब आपसे वो पूछ रहे हैं एंटर द नंबर।
हम क्या चीज़ है, अब टेबल नंबर लिखते हैं 3। तो जैसे ही मैं टेबल नंबर 3 लिखकर एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो वो देखें जी आपके सामने जो 3 का टेबल है वो क्या चीज़ है वो स्क्रीन पर आ चुका है। इसी तरीके से आप कोई भी टेबल जो है वो आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या चीज़ है मैं 19 का लिखता हूँ, यानी 19 इंटर का टेबल जो है वो स्क्रीन पर आ जाए। तो क्या चीज़ आपके सामने जो है वो देखो 19 का जो टेबल है वो स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम क्या चीज़ें लाजमी नहीं हमने 10 तक ही लिखना है, हम क्या चीज़ें यहाँ पर 20 भी लिख सकते हैं, यानी 1 से शुरू हो और कहाँ तक चला जाए 20 तक चला जाए। हम क्या चीज़ें अब कंपाइल करते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें जब हम इसको रन करेंगे तो क्या चीज़ें वो आपसे पूछता है टेबल नंबर। अब मैं लिखता हूँ 5 का टेबल लिखना है और 5 का टेबल 1 से शुरू होगा 20 तक चलेगा। तो ये देखें आपके सामने जो है 5 का टेबल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इस तरीके से क्या चीज़ है हम किसी भी नंबर्स का क्या चीज़ है जो टेबल नंबर है वो टेबल जो है वो लिख सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हुई तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या जो मेरा चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब उस पर क्या चीज़ आप मुझसे कमेंट्स करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको क्या चीज़ें मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और क्या चीज़ें यानी सी के लेक्चर के मतलब जो है वो सीरीज़ की लेक्चर्स आप तक मुहैया होते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।